बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आपको एक खूबसूरत जो है कंट्री, उसका खूबसूरत जो कैपिटल है उसकी सैर करवाता हूं। बेसिकली इस वक्त फ्रेंड्स मैं हूं यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उसका जो कैपिटल है अबू धाबी। इस वक्त मैं अबू धाबी में हूँ। ये मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला हूँ और हमने टैक्सी पकड़ी है, तो आपको साथ लेके चलता हूँ। यहाँ पर एक खूबसूरत मॉस्क है, शेख जायद मॉस्क, जो मस्जिद बड़ी खूबसूरत है। वो शायद दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है। तो आज आपको इस मस्जिद की सैर भी कराऊंगा, विज़िट कराऊंगा इस मस्जिद का, और आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरत वो मस्जिद बनी हुई है। लेकिन उस मस्जिद में जाने से पहले आप चाहे थोड़ा सा जो है वो रोड साइड आप व्यू देख सकते हैं। खूबसूरत रोडें बनी हुई हैं, बिल्कुल कारपेट रोडें जिसको बोलते हैं, और हर बंदा यानी कि अपनी लाइन में ड्राइविंग कर रहा है, कोई किसी को तंग नहीं कर रहा। बिल्कुल जो है रूल और रेगुलेशन जो है इनका बहुत ख्याल रखा जाता है ड्यूरिंग द ड्राइविंग। तो इसलिए अब मेरे यहाँ पे दोस्त हैं, तो वो मेरे साथ ही हैं। वो बेसिकली रहते तो दुबई में हैं, लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मैं अबू धाबी आ रहा हूँ, तो वो मेरे लिए आए थे स्पेशली मुझे रिसीव करने के लिए। तो ये अबू धाबी में रहते नहीं है, रहते ये दुबई में हैं। तो इन्होंने फिर डिसाइड किया कि चले ऐसा करते हैं, एक प्लान करते हैं कि जो यहाँ पे मॉस्क है उस मॉस्क का विज़िट करते हैं, शेख जायद मॉस्क। तो पूरी दुनिया से लोग जाते हैं वहाँ पे विज़िट करने। तो अगर हम वहाँ पे गए हुए थे और एक अपॉर्चुनिटी भी है, तो फिर वाई नॉट। मैंने कहा चलें ठीक है, चलते हैं वहाँ पर। वैसे फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि जो बेसिकली जो अरब एमिरेट्स है उसकी जो अगर पॉपुलेशन देखें तो उसकी 95,91,853 जो है वो उसकी पॉपुलेशन है, यानी 95,91,000 उसकी पॉपुलेशन है। और उसी का जो कैपिटल है जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यानी अबू धाबी। और अगर अबू धाबी की पॉपुलेशन आप देखें तो 15,93,000 इसकी जो है वो पॉपुलेशन है, और यही जो है यूएई का कैपिटल भी है। जी फ्रेंड्स, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कैपिटल भी यही है। तो इसलिए तो अभी ये है। बाकी इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत खूबसूरत प्लेसेस हैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए। और दुबई अगर आप जाएं, मैंने ऑलरेडी पहले दुबई का भी विज़िट किया हुआ है, इसलिए इस दफ़ा मैंने डेस्टिनेशन जो थी वो सिलेक्ट की थी अबू धाबी। तो मैंने कहा अबू धाबी चलते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम जो है वो जो शेख जायद मॉस्क है उसके बिल्कुल करीब आ चुके हैं। ये बिल्कुल माशाल्लाह से ये हमारे सामने मॉस्क जो है वो मौजूद है। ये मस्जिद है शेख जायद, बहुत बड़ी मस्जिद है। अभी हम यहाँ पे उतर जाएंगे, यानी टैक्सी वाला हमें यहाँ पे ड्रॉप कर देगा, तो फिर उसके बाद जो है हम अंदर पैदल जाएंगे। वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, आप फिर विज़िट कैसे कर सकते हैं। बेसिकली ये चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप वैसे जाएंगे वहाँ पे तो आप विज़िट नहीं कर सकते, आपको जो है एक पास लेना पड़ता है, जो ऑनलाइन आप वो जो है उसकी बुकिंग कर सकते हैं। उसका एक क्यू कोड होता है, वो आपको आपकी ईमेल में आ जाता है, या चाहे तो आप अपने जो है वो व्हाट्सएप पे भी उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो अगर नहीं है, हमारे पास भी नहीं था, हम जब अंदर गए तो अंदर भी उन्होंने फैसिलिटी रखी हुई है। यानी कि ये शॉपिंग सेंटर है नीचे जहाँ पे हम उतरे, इसी शॉपिंग सेंटर में थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मशीन लगी हुई है। अभी आपको दिखाते हैं कि ये मशीन है फ्रेंड्स, जहाँ पर जाकर हम लोग जो है यहाँ से अपने पास निकालेंगे, क्योंकि बेसिकली ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आपको पहले बता दें, इसके कोई चार्जेस नहीं है। और ये पास जो है आप आराम से यहाँ से 2 मिनट का टाइम लगता है, वो आपने अपनी डिटेल फिलअप करनी है, उसके बाद आप इनको निकाल सकते हैं। अभी फ्रेंड्स हम यहाँ पर अपनी डिटेल डाल रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम 3 दोस्त हैं, तो हमने अपनी डिटेल इसमें डाल दिया। ये हमारे दोस्त हैं, ये फिल कर रहे हैं, और अभी ये फिल हो गया है। तो इसको हमने अभी जो है ये आप देख सकते हैं सामने, ये बारकोड आ गया आपके सामने, क्यूआर कोड सॉरी। तो ये हम इनको अपनी ईमेल में ड्रॉप कर लेंगे, क्योंकि जब हम वहाँ पे जाएंगे मस्जिद में एंट्री के दौरान, तो वहाँ पर सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं, वो इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। अगर आपके पास है तो एंट्री दे देंगे, वरना नहीं तो फिर आपको वापस भेजेंगे दोबारा से। आपको इसी जगह पे आप आके तो दोबारा इसको जो है वो फिल करना पड़ता है। तो इसलिए अभी हमें पता था, तो इसलिए हमने सोचा कि इसको ले लेते हैं। तो ये अभी हमने ले लिया है, और ये शॉपिंग सेंटर है बहुत बड़ा, जिसके अंदर से हम होके आए हैं। और ये सारे का सारा जो है अंडरग्राउंड है फ्रेंड्स। अभी हम नीचे से जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये रास्ता है ये सीधा मस्जिद की तरफ जाता है, टॉलरेंस पाथ। आप सीधा यहाँ से जाएंगे, आप आगे, आप भी हमारे साथ ही हैं। तो जहाँ पर हम जाएंगे आप भी साथ साथ में जाएंगे, और ये दोस्त भी साथ में ही हैं।
तो इनको खैर पता है, इन्होंने ऑलरेडी यहाँ का विज़िट किया हुआ है और मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ इस मस्जिद में। तो अभी हम फ्रेंड्स आगे चलेंगे और साथ में आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। वो कहते हैं ना फ्रेंड्स कि अगर आपके साथ आपकी कंपनी अच्छी है तो इस तरह आपको विज़िट करने का, ट्रैवल करने का, कहीं भी जाने का जो है वो ज़्यादा मज़ा आता है। तो माशाल्लाह से इनके साथ मेरा टाइम बहुत ही अच्छा गुज़रा है यहाँ पे जब मैं अबू धाबी में था। तो क्योंकि एक तो ये वहाँ पे रहते हैं, इनको काफ़ी चीज़ों का पता है जो हमारी निस्बत इन लोगों को ज़्यादा पता होता है जो कहीं पे रह रहा हो, तो इस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। तो बाकी वैसे भी ये बड़े जॉली से मूड में थे दोनों के दोनों। लगता है वो एक्स्ट्रा एनर्जी थी इनमें, ये शायद रात को सो के घर से आए थे और मैं जो था मैं रात को यानी कि फ़्लाइट में था, ट्रैवल करके गया था, तो इसलिए थोड़ा सा ये भी फ़र्क होता है। तो इसलिए ये ज़रा ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी जो थी इनकी वो सामने नज़र आ रही थी। तो अभी फ्रेंड्स हम आगे हैं ऊपर, वो जो अंडरग्राउंड नीचे से हम आ रहे थे उससे बाहर निकल आए हैं और ये है माशाल्लाह से बिल्कुल हमारे सामने शेख जायद मॉस्क। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, यानी कि इसके लिए कोई वो स्पेसिफिकली नहीं मेंशन किया हुआ कि अगर आप यानी मुस्लिम हैं तो ही आप जा सकते हैं। जो और भी यानी कि नेशनैलिटीज़ के, रिलीजन वाले लोग भी यहाँ पे आते हैं विज़िट के लिए, तो वो सारे आते हैं यहाँ पर। जैसा कि मैंने बताया कि ये दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है, तो उस हवाले से भी बड़ी फेमस है। और वैसे भी शेख जायद मॉस्क जो है वो अबू धाबी में बहुत फेमस है, तो लोग इस हवाले से भी यहाँ पे आते हैं। और आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूसरी नेशनैलिटीज़ वाले लोग भी आए हुए हैं और हर बंदा जो है वो अपनी तस्वीरें बनाने में मगन है, कुछ स्नैप्स ले रहे हैं, कुछ वीडियो क्लिप बना रहे हैं। और ऐसे ही हम भी जो है अपना जो है वो अपना टूर भी कर रहे हैं, साथ में मस्जिद को भी देख रहे हैं माशाल्लाह से, और इसी तरह हम खुद भी चलते जा रहे हैं। ये फ्रेंड्स अभी हम आगे हैं जो मस्जिद का सहन है, यानी पहले बाहर खड़े थे, अभी हम बाहर से अंदर की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे डायरेक्शन लिखी हुई है, जो प्रेयर हॉल है वो किस तरफ है और अगर आपने वैसे साइड से गुजरना है तो कैसे गुजर सकते हैं, वो सारी डायरेक्शन वहाँ पे लगी हुई है। और ये जो है ये सेंटर है, सारा जो है हॉल बना हुआ है, यानी सहन है बेसिकली। जो मस्जिद का मेन हॉल है वो अंदर है, वहाँ भी मैं आपको लेके चलूँगा, लेकिन क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम भी जा रहे हैं तो आप भी साथ में ऐसे ही चलते रहें हमारे साथ। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं अकेले भी गए होते हैं और कुछ कपल्स होते हैं, फिर वो एक दूसरे की तस्वीरें बना रहे होते हैं, लेकिन जब उनको खुद तस्वीर बनानी हो, यानी कि इकट्ठी कपल की तस्वीर बनानी हो, तो फिर वो देखते हैं कि अगर कोई बंदा मिल जाए। तो हमें भी कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की, हमने उनके स्नैप्स बना दिए, तो हमने इसी चीज़ का एडवांटेज ले लिया। तो फिर हमने भी अपनी जो है तीनों दोस्तों ने काफ़ी तस्वीरें जो है इकट्ठी भी बनवा ली, वरना हम एक दूसरे के स्नैप्स ले रहे थे। जब हमें कोई कहता था तस्वीर बनाने के लिए, हम उसकी तस्वीर बना देते थे, साथ में अपनी भी एक पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करते थे, तो इस तरह हमें भी एडवांटेज मिल जाता था। जी फ्रेंड, तो अभी जो है मैंने आपको ये मस्जिद का सहन दिखाया है। अभी हम यहाँ से होकर जो मस्जिद का मेन हॉल है, अब हम उधर जा रहे हैं, यानी कि जहाँ पर नमाज अदा की जाती है। तो इसलिए क्योंकि पहले ये सारा सहन है, ये काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत बड़ा सहन है। और वाकई जिसको कहते हैं ना कि अल्लाह का घर है और इतना खूबसूरत बना हुआ है कि बंदे का दिल करता है कि जहाँ पर बैठकर जितना ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड कर लिया जाए, वो भी कम है। तो ये फ्रेंड्स रास्ते में जगह है जहाँ से हम गुजर रहे थे और जहाँ से लोग पानी पीते हैं। ये पीने वाला पानी है, जी बिल्कुल मीठा पानी, आराम से आप पी सकते हैं इसको। तो इसलिए ये बिल्कुल यानी कि फ़िल्टर हुआ पानी है, बहुत ज़बरदस्त है। अब किसी का अगर दिल चाहे तो पी ले। ये मेरे साथ दोस्त थे, इन्होंने पीना था तो हमने कहा चले आप पी लें। उसके बाद अभी हम फिर जो है वो रवा दवा है आगे जो मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है, जैसा कि मैंने पहले बताया जहाँ पर जमात होती है, अब हम उस तरफ जा रहे हैं। रास्ते में सिक्योरिटी होती है, जहाँ पे सिक्योरिटी होती है वो कोड चेक कर रहे होते हैं। तो अभी भी हमारे सामने था, लेकिन वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं होता, तो फिर हम जो है वहाँ पे नई वीडियो बनाते, क्योंकि हर कंट्री का जो है वो एक डिफरेंट रूल्स हैं। जब मैं बाहर था तो बाहर से भी जब मैं वीडियो बना रहा था तो एक जगह पे मैं वीडियो बनाने लगा था, लेकिन सिक्योरिटी वाले ने वहाँ पे मना कर दिया, फिर हम भी बंद कर दिया कैमरा। हमने सोचा ठीक है।
तो अभी यहाँ से भी हम गए हैं, तो अभी तकरीबन समझ लें कि 2 दफ़ा हम चेक हो गए, और इसके आगे भी हम जाके चेक होंगे, वो जब चेक करते हैं यानी कि जहाँ से हम इंटर होते हैं। तो ये है मस्जिद का जो है मेन हॉल, जहाँ पर नमाज अदा की जाती है। जी फ्रेंड्स, पहले सेहन दिखाया आपको, बाहर से भी दिखाया है, और फिर जो राहदारी है जहाँ से लोग गुजरते हैं, जहाँ से ये मेरे जो दोस्त हैं इन्होंने पानी भी पिया है, तो उस जगह के बाद अभी हम आ गए हैं बिल्कुल ये अंदर का हिस्सा। ये मेरे दोस्त भी थोड़ा ब्रीफ कर रहे हैं इसी चीज़ के बारे में, ये बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो आवाज़ अभी ओवर वॉइस हो गई है तो इसलिए इनकी आवाज़ जाती रही, उसके लिए मैं इनसे भी माजरत कर लेता हूँ। लेकिन ये अभी मस्जिद के अंदर के हिस्से से हम होकर जो है अब आस्ता से बाहर वापस आएंगे, दूसरी तरफ से निकलेंगे, यानी कि जिस तरफ से आप जाते हैं उस तरफ से आप वापस नहीं आ सकते, आपको थोड़ा सा घूम के आना पड़ता है, वरना ये होता है कि आने जाने वाले लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। आपको भी फ्रेंड्स अगर कभी मौका मिले तो आप जो है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अबू धाबी आएँ, आप किसी भी जगह का विज़िट कर लें। हर जगह की अपनी एक जो है वो एक पहचान है, एक हिस्ट्री होती है, तो इसलिए आप भी ज़रूर विज़िट करें। अभी मैंने इनसे प्रॉमिस किया है, मैंने कहा अब नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो मैं सीधा दुबई में ही आऊँगा। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया कि मैंने ऑलरेडी दुबई का विज़िट पहले भी किया हुआ है, शारजाह भी गया हुआ हूँ, लेकिन मैं अबू धाबी पहले आया था लेकिन विज़िट नहीं किया था। अभी इस दफ़ा मेरा प्लान था, तो मैंने कहा चले थोड़ा जो है वो अबू धाबी को एक्सप्लोर करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए, यानी कि इस मस्जिद को देखने के लिए। मुझे बहुत बढ़िया, इसका रकबा बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इसका रकबा वाइज देखें तो ये वाकई बहुत बड़ी मस्जिद है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर हादी सिर्फ इस सिटी का यानी कि जो अबू धाबी है इसका अगर रकबा देखें फ्रेंड्स, तो वो भी 67,340 स्क्वायर किलोमीटर। जी फ्रेंड्स, यानी 67,340 स्क्वायर यानी मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। तो काफ़ी बड़ा रकबा है इस सिटी का, यानी अबू धाबी का। तो बाकी यह है कि अबू धाबी की एक अपनी पहचान है। इसके अलावा अबू धाबी की बिल्डिंगें बड़ी कमाल के हैं। यहाँ पे गोल बिल्डिंग बनी हुई है जो प्लेट की तरह, अगर टाइम हुआ तो मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मैं सिर्फ अबू धाबी मॉस्क की ही वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए फिर इसमें दूसरी चीज़ें मैं ऐड नहीं कर रहा। तो अभी क्योंकि हम जहाँ से निकल रहे हैं ये वही हम फिर नीचे आ गए हैं, यानी कि जो शॉपिंग सेंटर है जिसका मैंने पहले बताया था, जहाँ से हमने जो है वो QR कोड भी निकाला था। तो इसलिए क्योंकि ये ऊपर से अगर जाएंगे तो एक तो बहुत गर्मी होती है, आपको पता है, और नीचे से ये सारा अंडरग्राउंड सिस्टम है, तो सारी जगहों पे AC लगे हुए हैं, तो इस तरह से बंदा जो है आराम से चला जाता है। बाकी ये शॉपिंग सेंटर है, अगर किसी ने कुछ शॉपिंग करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।